नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है लापरवाह। अनाया ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी। अनाया की आवाज़ सुनकर यशोदा जी अपनी बहू सारिका के कमरे में गईं तो देखा कि अनाया के मुंह से खून निकल रहा था। शायद बेड पर से गिरने के कारण उसके मुंह में लग गई है। मुंह से निकलते खून को देखकर यशोदा जी घबरा गईं। वो झट से रसोई में गईं और चीनी के दाने लेकर आईं और अनाया को खिलाए। खून वहीं का वहीं रुक गया, लेकिन कमरे में बहू नजर नहीं आ रही थी। यशोदा जी ने बहू सारिका को काफ़ी आवाज़ दी, लेकिन उसने सुनी नहीं। उधर सारिका फ़ोन पर अपनी सहेली से बात करने में मशगूल थी। कान में ईयरफोन लगाकर काफ़ी घंटों से बात करने के बाद भी सारिका को एक बार भी ख्याल नहीं आया कि एक बार बेटी को कमरे में जाकर संभाल ले। सारिका का अक्सर यही हाल था। फ़ोन पर एक बार व्यस्त हो जाने पर उसे कुछ भी याद नहीं रहता। यशोदा जी अनाया को गोदी में लेकर हाल में आ गईं और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगीं। वहीं देखा कि सारिका ने ईयरफोन लगा रखा था। इस ईयरफोन से किसी को बाहर की आवाज़ कहाँ से सुनाई देगी। सारिका ने यशोदा जी के मुंह पर झलकते गुस्से को देखकर झट से फ़ोन कट किया। यशोदा जी ने सारिका से कहा, बहू, हर चीज़ की हद होती है। हर चीज़ का एक सीमित समय होता है। ये नहीं कि किसी चीज़ की लत ही लगा ले। क्या हुआ माँ जी? और ये अनाया क्यों रो रही है? मैं तो इसे कमरे में सुलाकर आई थी। इसका ऊपर का होंठ कैसे सूज गया? सारिका ने चिंतित होते हुए कहा। अनाया बेड से गिर गई थी। बेड से गिरने के वजह से इसके ऊपर के होंठ से खून निकल रहा था। वो तो मैंने सही समय पर इसके रोने की आवाज़ सुन ली, वरना पता नहीं कितना खून बह जाता। एक बात कहूँ बहू, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल तक नहीं है कि कितनी देर से वो रो रही थी। एक बार अनाया खेलते खेलते सीढ़ी पर आ गई थी। उस दिन भी तो मैंने अनाया को सही समय पर देख लिया। अगर ना देखती तो किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती थी। उस दिन भी तुम फ़ोन पर ही व्यस्त थी। बहू, मैं ये नहीं कहती कि किसी से भी तुम फ़ोन पर बात मत करो। बात करो, लेकिन बात अपने कमरे में भी तो हो सकती है ना, ताकि बच्चे का भी ध्यान रख सकें। देख बहू, बच्चे तो रुई के फूहे की तरह होते हैं, जिन्हें बहुत की देखभाल की ज़रूरत होती है। यशोदा जी ने कहा। माँ, मैं अपने कमरे में ही बात कर रही थी, फिर ये सोचा कहीं अनाया आवाज़ सुनकर जग ना जाए। अगर कच्ची नींद में जाग गई तो परेशान करेगी, इसलिए मैं नीचे हाल में आकर बात करने लग गई, लेकिन बात ही बात में भूल गई अनाया को। मुझे माफ़ कर दो माँ जी। सच में अगर आप ना होती तो अनाया को कुछ भी हो सकता था। अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। अब से पूरा ध्यान अनाया पर ही रखूंगी, सारिका ने कहा। यह सुनकर अब तो अनाया के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम मोबाइल में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और छोटे बच्चे वैसे भी चंचल होते हैं। कभी कभी हम उनकी शैतानियों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं और हमारी अनदेखी एक बड़े हादसे में परिवर्तित हो जाती है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।